हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में देखिए हम बहुत ही सुंदर बुनाई का डिज़ाइन सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज का जो हमारा डिज़ाइन है आप इसे लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, मफलर, शर्ट सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जेंट्स स्वेटर और बेबी प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 10 रोज़ बनाई है। अगेन फिर से 10 रोज़ बनाई है, तो हमारा जो डिज़ाइन है 10 स्टिच को छोड़कर आपको 9 फंदे करते हुए जाना है और आखिर में आपको एक स्टिच एक्स्ट्रा लेना होगा डिज़ाइन सेट करने के लिए, और 2 स्टिच दोनों साइड। और देखिए उल्टी तरफ से हमारा ये जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन बताने के लिए अलग से नीडल पर मैंने पे 21 फंदे डाले हैं, 2 टाइम ऑफ 9 प्लस 2 स्टिच प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच। फर्स्ट रो राइट साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्टिच है इसे हमने यहाँ पे इस तरह से स्लिप कर लेना है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, तो रिपीट पैटर्न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंदा सीधा, सेकंड फंदा सीधा, थर्ड फंदा भी हमने सीधा बुनना है, फोर्थ फंदा सीधा और फिफ्थ फंदा सीधा। तो देखिए स्टिच को स्लिप करने के बाद हमने 5 फंदे सीधे बुने। अब देखिए 2 फंदे हैं, 2 फंदों के बाद हमने इस तरह से नीडल इंसर्ट करनी है और एक लूप इस तरह से हमने खींच लेनी है। लूप खींचने के बाद इन दोनों फंदों को पीछे की तरफ से इस तरह से बुनते हुए हमने एक फंदा बना लेना है, ठीक है जी। फिर से 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से दोनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने 2 का 1 बनाना है इस तरह से। यहाँ हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। स्टिच को छोड़कर 5 फंदे सीधे बुने, उसके बाद हमने एक लूप ड्रॉ किया, पीछे की तरफ से 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, फिर से एक लूप ड्रॉ किया, उसके बाद 2 फंदों का 1 फंदा बनाया। यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। सेकंड डिज़ाइन की ओर चलते हैं चलिए। तो देखिए 9 फंदों में ये डिज़ाइन डलेगा, तो हमने स्टार्टिंग के 5 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लेने हैं, 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों के बाद अब हमने नीडल इंसर्ट करनी है और एक लूप ड्रॉ करना है इस तरह से। लूप ड्रॉ करने के बाद हमने दोनों फंदों को पीछे की तरफ से बुनते हुए 2 का 1 फंदा बनाना है इस तरह से। एक टाइम हो गया और सेकंड टाइम भी हम वैसा ही करेंगे। 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है और एक लूप खींचनी है। लूप खींचने के बाद हमने पीछे की तरफ से दोनों फंदों का 1 फंदा इस तरह से बना लेना है। तो हमारे 9 फंदे यहाँ तक कंप्लीट हो गया और सेकंड डिज़ाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक जो आखिर का फंदा है डिज़ाइन सेट करने के लिए, इसे हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है और स्टिच को भी हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे। इस तरह से रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई है राइट साइड से। सेकेंड रो की तरफ चलते, सेकेंड रो रॉन्ग साइड से फर्स्ट फंदा स्लिप करने के बाद जो हमारा ये 2 फंदे हैं इन्हें भी हमने उल्टा बुनना है। नेक्स्ट 2 फंदे भी उल्टे बुनेंगे और बाकी की रो है हमारी इसी तरह से हमने उल्टी बनाकर कंप्लीट करनी है सेकंड रो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो हमारी रो उल्टी तरफ से बनेगी हर बार उसे हमने उल्टा ही बुनना है, यानी कि पल वाइज बुनेंगे। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो भी उल्टी तरफ से बनकर कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब थर्ड रो की तरफ चलते हैं। स्टिच को स्लिप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे सीधे बुने थे, अब की बार हमने यहाँ पर 4 फंदे सीधे बुनने हैं। तो चलिए इसे बुन लेते हैं। स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे, 1 2 3 एंड 4 सीधे बुनने के बाद देखिए नेक्स्ट 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है और इस तरह से एक लूप ड्रॉ कर लेनी है। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को एक साथ नीडल पर रखेंगे और एक इस तरह से दोनों फंदों का 1 फंदा बना लेंगे। फिर से अब इसी तरह से हमने नीडल इंसर्ट करनी है 2 फंदों के बाद। फिर से दोनों फंदों में हमने नीडल इंसर्ट करनी है और 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो इस तरह से 1 फंदा रह रहा है यहाँ पे, इसे हमने इस तरह से धागा अपनी तरफ घुमाते हुए पल वाइज बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। 4 फंदे सीधे बुने, फिर हमने एक लूप ड्रॉ किया, उसके बाद 2 फंदों का 1 फंदा बनाया पीछे की तरफ से। फिर से
दो फंदों के बाद हमने लूप ड्रॉ किया, उसके बाद हमने पीछे की तरफ से दो फंदों का एक फंदा बनाया। एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। सेकंड डिज़ाइन देखिए, 4 फंदे स्टार्टिंग के हमने यहाँ पे सीधे बुन लेने हैं इस तरह से। अब देखिए 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर एक फंदा ये वाला और एक ये वाला फंदा, 2 फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करनी है, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से घुमाते हुए एक बना लेना है इस तरह से। फिर से 2 फंदों के बाद हमने इंसर्ट करनी है सिलाई, उसके बाद हमने एक लूप ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद पीछे की तरफ से दोनों फंदों का हमने एक फंदा बनाया। तो देखिए सेकंड डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये वाला फंदा हमारा यहाँ पे रह रहा है, तो इसे हमने पर्ल वाइज यानी कि उल्टा बुन लेना है। और जो डिज़ाइन सेट करने के लिए फंदा रखा है इसे हमने सीधा बुन लेना है, और एस स्टिच को भी हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। इस तरह से रो नंबर 3 हमारी राइट साइड से बनकर कंप्लीट हो गई है। 4th रो रॉन्ग साइड से यहाँ पे सभी फंदे हमने पर्ल वाइज बुनने हैं, यानी कि पूरी सिलाई हमने उल्टे उल्टे बनाकर कंप्लीट कर देनी है। सभी फंदे 4th रो में उल्टे बुनेंगे इस तरह से देखिए। और आखिर का जो हमारा स्टिच है इसे भी हमने यहाँ पे उल्टा ही बुन लेना है। चौथी सिलाई बनाने के बाद 5वीं सिलाई सीधी तरफ से पैरा फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने अब 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 और 3 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे फिर से हमने नीडल इंसर्ट करनी है 2 फंदों के बाद, और एक इस तरह से हमने लूप ड्रॉ कर देना है। लूप को थोड़ा इस तरह से खींच लेंगे, इसे हमने नॉर्मल रखना है। उसके बाद पीछे की तरफ से दोनों फंदों को एक बनाएंगे इस तरह से। अगेन वही दोहराएंगे, 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करनी है और एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को पीछे की तरफ से हमने एक बना देना है। तो देखिए ये हमारा 2 फंदे जो डिज़ाइन के हैं इन्हें हमने यहाँ पे पर्ल वाइज यानी कि उल्टा बुन लेना है। देखिए इस चीज़ को छोड़कर 3 फंदे सीधे बुने, फिर हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है और 2 फंदे उल्टे। 9 फंदों का डिज़ाइन है। यहाँ तक 9 फंदों में हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। फिर से हमने डिज़ाइन 2 में 3 फंदे सीधे बुनने हैं। उसके बाद 2 फंदों के बाद फिर से नीडल इंसर्ट करनी है और एक लूप इस तरह से हमने खींच लेना है। लूप खींचने के बाद पीछे की तरफ से दोनों फंदों का हमने एक फंदा इस तरह से बना लेना है। ठीक है जी, इस तरह से पीछे की तरफ से 2 का एक करेंगे और फिर से हमने 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करनी है और इस तरह से एक लूप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद दोनों फंदों को पीछे की तरफ से एक बनाना है इस तरह से, और आखिर के 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा और एस स्टिच को भी हमने सीधा बुन लेना है। इस तरह से हमारी रो नंबर 5 राइट साइड से बनकर कंप्लीट हो गई है। रो नंबर 6 रॉन्ग साइड। एस स्टिच को स्लिप करने के बाद सभी फंदों को हमने यहाँ पर पर्ल वाइज बुन लेना है। सभी फंदों को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देंगे 6 रो में। 6 रो कंप्लीट करने के बाद 7th रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एस स्टिच को स्लिप कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। ठीक है जी, 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों के बाद फिर से नीडल इंसर्ट करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को पीछे की तरफ से बुनते हुए हमने एक बना लेना है इस तरह से। इस तरह से देखिए अगेन 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, एक लूप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और फिर से दोनों फंदों को एक साथ नीडल पर रखेंगे। पीछे की तरफ से दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे लाइक दिस। धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे। 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लेने हैं पर्ल वाइज। देखिए एस स्टिच को स्लिप करने के बाद हमने 2 फंदे सीधे बुने, नेक्स्ट 4 फंदों पे डिज़ाइन डाला और 3 फंदे उल्टे बुने। इन्हीं 9 फंदों को सेकंड डिज़ाइन में हम दोहराएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 2 फंदों के बाद फिर से नीडल इंसर्ट करेंगे, 2 फंदों को एक साथ नीडल पर रखेंगे, 2 का एक बनाएंगे। अगेन दोनों फंदों के बाद हमने नीडल इंसर्ट करना है और एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को पीछे की तरफ से 2 का एक बनाएंगे इस तरह से। धागे को अपनी तरफ घुमाएंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे, धागा बाहर की तरफ, डिज़ाइन सेट करने के लिए जो फंदा रखा है उसे सीधा बुनेंगे और एस स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। रो नंबर 7 कंप्लीट हो गई है। तो चलिए रो नंबर 8 की तरफ चलते हैं उल्टी तरफ से। यहाँ पर एस स्टिच को हमने यहाँ पे स्लिप कर लेना है। बाकी के जो फंदे हैं हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। सभी फंदों को पर्ल वाइज बनाएंगे। यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब 9th रो की तरफ चलते हैं।
स्टिच को हमने स्लिप कर लेना है, बिना बुना उतार देंगे। उसके बाद एक फंदा हमने सीधा बुनना है इस तरह से। एक फंदा सीधा बुनने के बाद नेक्स्ट 2 फंदों के बाद फिर से हमने नीडल इंसर्ट करनी है, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद 2 फंदों को नीडल पर एक साथ रखेंगे और दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। फिर से 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को नीडल पर इस तरह से रखेंगे, पीछे की तरफ से 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। फिर से देखिए यहाँ पे 4 फंदे हमने पर्ल वाइज बुन लेने हैं। 1 2 3 4, धागा बाहर की तरफ। स्टिच को स्लिप करने के बाद एक फंदा सीधा, 4 फंदों पे डिज़ाइन डाला और 4 फंदे उल्टे बुने। इन्हीं 9 फंदों को फिर से दोहराएंगे। एक फंदा सीधा, नेक्स्ट 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे और एक लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से एक साथ नीडल पर रखते हुए एक बना देना है। फिर से 2 फंदों के बाद नीडल इंसर्ट करेंगे, लूप ड्रॉ करेंगे। लूप ड्रॉ करने के बाद दोनों फंदों को पीछे की तरफ से बुनते हुए एक बनाएंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ घुमाएंगे, 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4, धागा बाहर की तरफ, एक फंदा सीधा और स्टिच को भी हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है। तो रो नंबर 9 कंप्लीट हो गई है। इस तरह से रो नंबर 9 कंप्लीट हो गया। रो नंबर 10 और आखिरी रो, इसे भी हमने पर्ल वाइज बुन लेना है। सभी फंदों को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसे अपने प्रोजेक्ट पर अवश्य ट्राई कीजिए और अगर आप इसे ज़्यादा फंदों पर अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो बहुत ही सुंदर लगता है। सो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। हर हर महादेव।